आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सुचर, मटेरियल है ना, हैंडलिंग ऑफ सुचर और टेक्निक ऑफ सुचर। ठीक है, 3 टॉपिक है। तो सबसे पहले सुचर तो सबने देखे होंगे, है ना। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सुचर के किस फीचर। 3 टाइप के होते हैं, मतलब ना टेक्निक अलग अलग, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक है, उसमें फिर 2 टाइप्स होते हैं, एब्जॉर्बेबल में सिंथेटिक और नेचुरल। ठीक है, सिंथेटिक में भी और नेचुरल में 2 टाइप के होते हैं। उसमें वो ब्रेडेड और मोनोफिलामेंट। ठीक है, एब्जॉर्बेबल में सिंथेटिक में क्या क्या आएगा, सिंथेटिक में है जैसे उसका मोनोफिला, एब्जॉर्बेबल में आप आ गए सिंथेटिक में क्या आ गया, वाइचल आ गया। ठीक है, और उसमें नेचुरल में कैटगट आ गया। ठीक है, इधर नॉन एब्जॉर्बेबल में नाइलॉन हो गया। ठीक है, और प्रोलिन हो गया, सिल्क है ना, और नॉन एब्जॉर्बेबल में है, और जो मल्टीप्लामेंट है उसमें सिल्क आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं निडल पे। निडल 3 टाइप की है ना, एक तो टेपर पॉइंट जो बिल्कुल राउंड होती है, एक होता है कटिंग और एक रिवर्स कटिंग। उसमें पूरी बॉडी में एक कटिंग होता है ना, इसकी जो सिर्फ देखी वो पूरी बॉडी में कटिंग होता है। उसमें कटिंग में जो रहेगा ना, अगर ये कटिंग है उसकी बॉडी जो है ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये जो पार्ट है, तो मैं अगर सुचर यूज करता हूँ कटिंग में ऐसे रहेगा इसका ट्राइंगल। ठीक है, और रिवर्स कटिंग में ये रहेगा ऐसे डाउन बॉडी। ठीक है, ये डिफरेंस और कुछ नहीं है इसमें। कब यूज़ करेंगे सॉफ्ट टिश्यू के लिए, तो वो राउंड बॉडी, और जो डेलिकेट स्किन के लिए वो करेंगे कटिंग या रिवर्स कटिंग। ठीक है, अब सुचर की हैंडलिंग कैसे करते हैं, कैसे ऐसे अलग अलग होती है निडल ना, कोई सर्कल, जे शेप या स्ट्रेट। ठीक है, और जैसे हाफ सर्कल है, कैसे डिवाइड करेंगे इसको, कुछ आइडिया है? 3 बाई 8 कैसे होगा? 3 बाई 8 में बताता हूँ। जैसे एक मैंने ये लिया पूरा ना गोल, इसको मैं 8 पार्ट में डिवाइड करूँगा। ठीक है, ये 8 पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब इसका देख लो कौन सा 1 2 3, ये 3, इसका कर्व इतना रहेगा, और ये 3 बाई 8 हाफ ये हो गया। ठीक है, अगर मैं 5 बाई 8 लेता हूँ तो 1 2 3 4 5, ये इतना कर्व है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हैंडलिंग है, हैंडलिंग में कैसे होल्ड करेंगे, 2/3 1/3। ठीक है, कैसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, रिंग फिंगर और थंब में। ठीक है, आपका ये ऐसे होल्ड करेगा इसको मिडिल, और जो ये है इंडेक्स, ये इसको ऐसे होल्ड, इसको पियर्स करना है। ठीक है, ऐसे इजीली पियर्स हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? सुचर का हो गया, निडल का हो गया, ये हैंडलिंग। अब बात करते हैं अगर आप सर्जन को कैसे दे रहे हैं, तो 2 टेक्निक्स है। कोई वो एविडेंस बेस्ड नहीं है, या तो आप नॉर्मली जैसे इसको लोड करके ऐसे दे दो 2/3, या फिर इसको साफ्ट को इसको इसमें लॉक करके फिर दे सकते हैं, तो इंजरी ना हो। निडल स्टिंग इंजरी के लिए है बस ये, पर एविडेंस बेस्ड नहीं है दोनों टेक्निक्स में। ठीक है, अलग अलग हैंडलिंग हो गया, कैसे लगाना है, क्या करना है। ठीक है, नोट्स पे आता है जो टेक्निक्स है, कौन कौन सी होती है, 5 ऐसे टेक्निक्स होती हैं। एक होती है सिंपल इंटरप्रेट, नॉर्मल जैसे आपने लगाया स्किन और स्किन, बस इंटरप्रेट कट कर दिया। दूसरी होती है मैट्रेस। मैट्रेस भी 2 टाइप की होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, जैसे आपने सूचर यहाँ से लिया, ठीक है, ये लिया और वापस से इधर से डाल के फिर इधर से निकाला, फिर यहीं पे टाइप किया, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मैट्रेस की। तो मैट्रेस में जहाँ से आप डालोगे ऐसे, और वापस वहीं से ही निकालना। ठीक है, ये हो गई वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की 2 टेक्निक है। और एक आती है इंटरलॉक, जो अपन मोस्टली रेक्टर शीट में लगाते हैं। जैसे अब मैंने सूचर लिया ये वाला, इसको 2 में तोड़ दें। ठीक है, जैसे इसको टाई करूँगा ना, तो मैं एक ये लगा दिया, ये हो गई इंटरलॉकिंग। ठीक है, कंटिन्यू लूँगा पर इंटरलॉकिंग। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूस सूचरिंग जो आप नॉर्मली लगाते जाते हो। ठीक है, और एक होती है सबकुटेनियस, जो अपन मोस्टली अंदर लेयर बाय लेयर करके फिर सुपरफिशियल देखते हैं, उससे स्कार कमाता है। ठीक है, और मोस्टली बहुत सी एक और होती है फिगर ऑफ 8, जो एलिसिस वगैरह होते हैं ना, उनमें लगाते हैं। कुछ आइडिया इसका? जैसे ये 2 है। ठीक है, इसी से लगाया यूट्रस पे, ऐसे इधर निकाला। ठीक है, फिर इधर से निकाल के इधर आया। ठीक है, फिर इसको वापस इधर लिया और फिर इधर निकाला, तो 8 का फिगर बन जाता है इसमें ऐसे, तो उससे ब्लीडिंग रोकने के लिए ना, बस ये टेक्निक्स है। और सूचर को मोस्टली कहाँ से, जैसे अगर मैं फोर्सेप है तो बताता हूँ, जो इंसीजन है उससे 3 मिलीमीटर पियर्स करना है 90 डिग्री एंगल पे। आपकी निडल ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ले रहा हो 3 मिलीमीटर तो मिनिमम दूर होना चाहिए। ओके, जैसे आपने पियर्स किया, और ये अब नोट जो है ना तो टू मच टाई हो ना टू मच लूज हो, जैसे अप्रोक्स हो गया स्किन तो वो वहीं पे छोड़ देना है, वरना नेक्रोसिस हो जाएगा पेशेंट को, है ना। ये जब सूचरिंग करो तो एरिया ऐसा नहीं कि ब्लड लग रहा है और आप सूचरिंग के लिए कुछ दिख नहीं रहा, मार्जिन लग रहा, आप डाउन हो गए तब भी हीलिंग डिले हो जाएगी। वो 4 to 7 डेज निकाल देते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक के भी यही है, मोस्टली 7 डेज, और जो अपर आर्म्स है इनके 7 to 10 डेज, एब्डोमेन के 14 डेज में, लोअर एक्सट्रीमिटी के भी यही है 14 डेज। और ये जो मेरी ये जो मिडिल फिंगर है ना, ये इसको अंदर लेगी, टाइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये इसका हो जाएगा, बस सेम वैसा ही है, इस फिंगर से इसको लेना है, लॉक हो जाएगा, ये होगा। अगर आप नीडल लगा रहे हो तो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने इसमें लगाया, ठीक है, ये सूचर फर्स्ट सेकंड मतलब 2 लूप आएंगे फर्स्ट में ना, फर्स्ट में आ गए 2 लूप, ठीक है। अब ऐसे लिया किधर से था, थ्रेड इधर था तो अपोजिट डायरेक्शन में, अब मैं कहाँ से लूँगा, ये दोनों है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसके बीच में लूप लेके, अब ये कब आएगा, इधर सिंगल लेना है सेकंड, ठीक है। अब ये इधर आ गया तो मैं थर्ड कब लूँगा, इसको दोनों के बीच में, और ये आएगा इधर, ठीक है। जिससे क्या है लॉक हो जाते हैं सूचर, वरना वो एक के ऊपर एक करते रहेगा तो लूज हो जाएगा, मोनोफिलामेंट जल्दी लूज होता है, ब्रेडेड में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें लोडेड है, ठीक है। अब आपको इसमें से निकालना है, वो कैसे निकालना है, बहुत से क्या करते हैं, गलती क्या है, ऐसे लिया और ऐसे खींच दिया, या तो आपके लाइट हो गया, कोई होगा पीछे तो उसको हिट कर जाएगा, मतलब या तो इसको नीडल स्टिक इंजरी होगी या फिर नॉन हो जाएगा। तो करना क्या है, लोड किया तो आप इसको निकालोगे, इसको, ठीक है। इसको हमें ये हाँ, वो जो है या तो आप कंटेनर लो या फिर मोप पे उस पर लगा के रख सकते हो, आप आपको विजिबल रहना चाहिए, जो काउंटिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए, 5 टाइम्स काउंट करते हैं, पता है ना। जो भी करना है, अगर आपको डिस्कार्ड करना है तो इसका कट करके नीडल कट करनी है, थ्रेड के साथ नहीं डालना, नहीं जाना चाहिए। आप जैसे डिस्टर्ब हो रहे हो तो ओटी के जैसे गेट पर रखा है तो वहीं पे डाल देना, ऐसा नहीं कि बाहर इसका रूम में डाल दिया, सिंक में गिर गया, किसी को इंजरी हो सकती है, ये है। और जब पेशेंट का आगे जो पॉजिटिव पेशेंट है उसमें ऐसे नहीं कि आपको जल्दबाजी करनी है, ऐसे देना है, नहीं देना। अगर आप चाहो तो ऐसे लोड करके किडनी ट्रे उसमें रख के दे सकते हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि सर्जन जल्दी कर रहा हो तो उसको बोलो वेट कर लो या उसी में रखना। अब ले बोला था, हाँ जैसे ये मैंने लिया, दिख रहा है ना। अब ये इसका, हाँ इसका जो एंड है ना ये उधर चला गया, ठीक है। अब ये, अब मैं इसको फर्स्ट कितने लेंगे, 2 लूप लेंगे, 1 और 2। अब ये किधर आएगा, मेरी इस तरफ, तो ये लॉक हुआ, ठीक है। अब मैं लूँगा सिंगल लूप, ये इधर आ गया तो मैं कहाँ से लूँगा, ऐसे नहीं लूँगा, इसको ऐसे लूँगा और ये, ठीक है। अब ये जाएगा उस तरफ, ठीक है। अब उधर जाएगा तो मैं इधर भी नहीं लूँगा, फिर उधर से इधर लूँगा, ठीक है। तो जो वी बनता है ना, वी से लेना है, ऐसा नहीं कि आप वी के आउट करेंगे, समझे। नीडल अलग अलग साइज की, ठीक है। हार्ट के लिए, जो सॉफ्ट टिश्यूज के लिए, इंजरी जो डेलिकेट टिश्यूज के लिए मिनिमम लार्ज साइज की नीडल लेंगे, है ना, 6, 7, 8 जो भी है। बाकी अगर टफ टिश्यू है उनके लिए 1, 2, 3 चल जाता है कि जल्दी हीलिंग हो, और इसके लिए अप्रोक्स पेशेंट का जो हॉस्पिटलाइजेशन है टाइम वो बच जाए। 2, 2, 0, 3, 3, 0 आएगा, उसमें 2, 3 नहीं आता। 4, 0, 5 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नीडल की साइज छोटी होती है ना, उसमें थ्रेड भी पतला होता जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, पर मेट्रिक होता है, अलग अलग सूचर में करके मेट्रिक हो जाता है ना। तो जो जितना ज़्यादा रहेगा मेट्रिक, जैसे 5 मेट्रिक हो गया तो उसकी जो थ्रेड है नीडल तो वही रहेगी, पर जो उसकी जो मोटाई है सूचर की वो बढ़ जाती है मेट्रिक में। टाइज में होती है, हाँ टाइज में क्या है, हाँ 3 मेट्रिक का नॉर्मल जो ना 3 मेट्रिक होता है। सर ब्रेडेड और मोनोफिलामेंट में, मोनोफिलामेंट ये कि 2 से मिलकर बनाते हैं, 2 या 3 जितना मोनोफिलामेंट, हाँ मोनो नहीं, ब्रेडेड में मटेरियल अलग अलग होता है, और मोनोफिलामेंट सिर्फ एक ही से बनता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। नेचुरल जैसे केटगट हुआ, केटगट मतलब इसकी नेचुरल बनाते हैं, नेचुरल मतलब से ये जो शीप की गट है ना उनसे बनाते हैं। मोनोफिलामेंट ब्रेड इसको काट के देख लेते हैं, कहते हैं एक ही एंड दिख रहा एक पूरा दिखेगा, ब्रेडेड में मल्टीपल वो ब्रेडेड होते हैं। ब्रेडेड और बता दूं इससे बात होता है वीलॉक हाँ जो तो आजकल नोटलेस सूचर उसको बोलते हैं, नोटलेस सूचर ना, उसमें यूनिडायरेक्शनल है। जैसे आपने आजकल एडवांस हो गया, जैसे मायोमेक्टोमी या लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं उसमें कुछ एडवांस है। वीलॉक क्या एक सूचर आ गया, उसमें मल्टीपल नोट्स होती है, ठीक है। जो उसकी पेशेंट की जो फेशिया या मसल है उसमें मल्टीपल नोट्स होती है, 1 डायरेक्शन होता है, नोटलेस सूचर है, उसमें नोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड लूप पे एक लूप आएगा ऐसा, ठीक है। जैसे आपने पियर्स किया, इस लूप में से निकाला ऐसे और इसको टाई कर दो, अब टाइप किया तो ये निकलेगा नहीं, लॉक हो गया। अब आप इसको कंटिन्यू यूज करो, जहाँ पे खत्म हो रहा है तो वहाँ नोट लगाने की जरूरत है, इसको कट करके और बाहर आ जाओ। ये नोट में सूचना वापस नहीं आएगा, फेशिया में या फिर मसल में फंस गया तो निकलेगा नहीं, उसके अंदर मल्टीपल छोटी छोटी नोट्स होती है। मोस्टली मायोमेक्टोमी या फिर जो डिफेक्ट क्लोज करते हैं ना, रेक्टल शीट वगैरह, उनको यूज करते हैं।